हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद पैराडॉक्स। तो 16th ऑफ मार्च मंडे का व्यू निफ्टी में क्या होगा एंड निफ्टी में कैसे हमें ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं, क्या व्यू लेके जाना है, उसको लेके डिस्कस कर लेते हैं। दो सिनेरियो को लेके मैं बात करूंगा। एक जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर व्हाट इफ़ गैप अप होता है एंड व्हाट इफ़ गैप डाउन होता है। फ़िलहाल सैटरडे एंड संडे जो 2 वीकेंड्स हैं हमारे पास, यहाँ पे कोई भी रिलीफ वाली न्यूज़ आती है तो एक बहुत ही सिंगल शॉट गैप अप होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मार्केट एवरेज रिएक्ट करेगा एंड अराउंड 0.50% टू 0.70% तक का गैप डाउन हो सकता है। वो भी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोअर टू लोअर क्लोज़ कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक मज़े की बात ये है कि अगर मंडे को बिलो 1% गैप डाउन होता है तो यहाँ पर क्या है ना, निफ्टी एक राउंड फिगर पे चला जाएगा। जैसे कि अभी 23,150 का करंट स्पॉट चल रहा है निफ्टी का। यहाँ से 0.70% भी अगर लोअर ओपन होता है या फिर 0.80% भी होता है तो 23,000 पे इसकी ओपनिंग होगी, प्री ओपनिंग। वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आना एक बहुत कॉमन हो सकता है, जो कि 100 टू 200 पॉइंट्स बहुत ईजिली आ जाएगा निफ्टी के अंदर। फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ। सेकेंड हाफ का मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन फर्स्ट हाफ में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगर बिलो 1% निफ्टी प्री ओपनिंग शो करता है तो। कहने का मतलब ये है कि वहाँ से जो गैप डाउन का इम्पैक्ट है वो और लोअर टू लोअर कंटिन्यू नहीं करेगा जब तक वो शॉर्ट कवरिंग निफ्टी नहीं देगा तब तक। ठीक है। अगर वीकेंड्स में कोई न्यूज़ आ जाती है जो मार्केट के फेवर में होती है एंड यहाँ से अगर एक गैप अप होगा तो कितना बड़ा होगा। देखो यहाँ से जो गैप अप होगा वो अभी इतना नहीं कह सकते कि यहाँ से डायरेक्टली रिकवरी आ जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे अभी तक लगता है, ट्यूसडे तक ये जो चीज़ें हैं, मंडे ट्यूसडे तक ये थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, थोड़ा यहाँ पे और टाइट किया जा सकता है। एंड वेडनेसडे से मैं ट्रेंड रिवर्सल सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है, वेडनेसडे से या तो वेडनेसडे के बाद से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। मतलब यहाँ से कहना मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये कंटिन्यूस ऐसे-ऐसे फॉल कर रहा है, तो यहाँ से आते-आते ये पोर्शन से डायरेक्ट यहाँ तक जा सकता है ये। यहाँ से रिकवरी आ सकती है। जो अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट इतना गिर चुका है, रिकवरी कहाँ से आएगी? तो वो यहाँ से आ सकती है। एक और मज़े की बात ये है कि नेक्स्ट वीक मार्केट थोड़ा स्टेबल हो सकता है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये अगर मैं इसकी बात करूँ कि कौन से मेजर इवेंट्स हैं, तो देखो 16th ऑफ मार्च मंडे को कोई मेजर इवेंट्स नहीं है, 17 को भी कोई मेजर इवेंट्स नहीं है। वेडनेसडे जहाँ से हमने ट्रेंड रिवर्सल की प्लानिंग की है, वहाँ पे 3 इवेंट्स हैं जो थोड़े बहुत इम्पैक्ट्स ला सकते हैं, 3-4 ऐसे इवेंट्स हैं। लेकिन उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूँगा ट्यूसडे को। फिलहाल हम ये समझते हैं मंडे का क्या हो सकता है। मंडे को कोई भी घबराने वाली बात ही नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि कोई जियोपॉलिटिकल साइड से बड़ा न्यूज़ ना आ जाए तब तक। मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल रहेगा। यहाँ पे मंडे को ज़्यादा पैनिक करने की बात नहीं है। अपॉर्च्युनिटीज़ मंडे में यही रहेगी कि अगर गैप डाउन बिलो 1% होता है, शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन लेके चलना। गैप अप होता है तो थोड़ा वेट करना, सेकंड हाफ में सेकंड हाफ तक एटलीस्ट थोड़ा वेट करना, क्योंकि गैप अप के बाद कंटिन्यूअस हायर हाई जाना, वो ऑप्शंस आपको सपोर्ट नहीं करेंगे वहाँ पे। तो उस चीज़ में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा अगर गैप अप होता है अराउंड 1% तक तो। लेकिन फ्लैट ओपनिंग होती है तो या मज़ा आएगा, तब मज़ा आएगा। तब मैं अपडेट्स आपको कर दूँगा टेलीग्राम पे। बाकी यही था मंडे का व्यू। आई होप कि मैंने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया होगा। अभी हम करंट स्पॉट 23,150 पे चल रहा है। एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जो राउंड फिगर है 23,000 और स्लाइटली अगर नीचे भी जाता है, 22,950 तक भी जाता है और इवन 22,900 तक भी जाता है, वहाँ से भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और ये जो शॉर्ट कवरिंग होगी अराउंड 0.50% तक कह सकते हो, या तो फिर 250 पॉइंट से ज़्यादा की होगी। ये थी अभी तक की एनालिसिस। मंडे का जो व्यू था मैंने आपको बता दिया। बाकी जो चीज़ें होगी मैं अपडेट्स दे दूँगा आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। एंड ट्यूसडे को जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें हम ट्रेंड रिवर्सल को लेके थोड़ा और बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।